हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे ही बिल्कुल राज्य में राज्यपाल है। जो वास्तविक शक्ति है वो तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है, लेकिन जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता देख लेते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। थर्ड है किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। और फोर्थ है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 156 के सब क्लोज 1 में। यह वह पद त्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 के सब क्लोज 2 में। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार क्या हैं वो देख लेते हैं। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्यपालिका संबंधी कार्य। फर्स्ट है कार्यपालिका से संबंधित कार्य हैं। ए है राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं अनुच्छेद 317। डी है राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के सब क्लोज 1 के तहत। ई है राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। एफ है राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जी है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। एच है वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है अनुच्छेद 171 का सब क्लोज 5। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। 2 है विधायी अधिकार। तो राज्यपाल के क्या विधायी अधिकार हैं वो देख लेते हैं। ए है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है अनुच्छेद 164। बी है राज्यपाल विधानमंडल का 17वां व 17 अवसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन
अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। सी है, राज्य विधानसभाओं के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। डी है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाते हैं। ई, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उसे समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 333। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद करता है। एफ, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 213। जी है, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने वाले विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक को पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 201। एच है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। 3 है, नंबर 3 वित्तीय अधिकार है। विधायी अधिकार देखे हमने अभी, अब वित्तीय अधिकार देखते हैं। ए है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। डी है, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। नंबर 4 है, न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। यह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कि कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। ये डिफरेंस है राष्ट्रपति की और राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति है उसमें। नंबर 5 है, आपात शक्ति। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है,
किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब PYQs देख लेते हैं राज्यपाल से रिलेटेड। फर्स्ट है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट है, इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन। सेकंड है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। थर्ड है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। 4 है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है। इसमें 1, 3 और 4 सही हैं। 1 यानी कि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। 3, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। और 4th, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। 2, जो कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, यह गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णामाचारी, बीजी खैर, GV पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अतः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि फर्स्ट है, अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा। सेकंड है, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। थर्ड है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी। 4th है, केंद्र का राज्य पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा। और 5th है, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ये 5 कारण थे जिनकी वजह से निर्वाचित प्रावधान की योजना छोड़ दी गई और नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी है मुख्यमंत्री का सचिव, सी है राज्यपाल और डी है मुख्य सचिव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, लोकसभा के अध्यक्ष और डी है भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी ही सही है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन ए 153 के तहत होती है, बी 154 के तहत, सी है 155 के तहत और डी 156 के तहत। तो इसमें आंसर सी सही है, 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 1 है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। बी है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है, इसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और 4th है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं, यह बताने हैं। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें से 2 और 4 सही हैं। 2 है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। और 4th है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक हो और सेकंड है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतुक के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 156, बी 157, सी है 159 और डी है 160। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 157, अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
2 है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। 3 है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। 4 है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 4 सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ऑप्शन है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी है राजमन्नार समिति 1969, सी है सरकारी आयोग 1983 और डी है संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो ऑप्शन सी सही है इसमें, सरकारी आयोग 1983। व्याख्या देख लेते हैं। सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में अन्य सदस्य बी शिवरामन एवं डॉक्टर S.R. सेन एक आयोग गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बी है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सी है एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। डी है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सही है। संविधान के अनुच्छेद 74 के सबक्लॉज 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163 के सबक्लॉज 3 में प्रदान की गई है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए राष्ट्रपति के विरुद्ध, बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, सी भारत के प्रमुख न्यायाधीश के विरुद्ध और डी है भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो ऑप्शन बी सही है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अथवा जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद अवधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाने या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प करने आवश्यक है, संकल्प पारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, बी है पद्मजा नायडू, सी है सरोजनी नायडू और डी है सरला ग्रेवाल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद की नियुक्त किया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123,
बी है अनुच्छेद 213, सी है अनुच्छेद 220 और डी है अनुच्छेद 219। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है राज्य की विधायिका द्वारा, सी है राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की विधायिका द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। ए है 155, बी है 212, सी है 156 और डी है 213। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 213। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी है सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी है महाधिवक्ता। तो ऑप्शन सी सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लोज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। एक है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। 2 है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। 3 है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। 4 है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जिसमें 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 168 के सब क्लोज 1 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है तथा अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा है। तो ए है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी है वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सी है वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, डी है उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो इसमें बी सही है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। ऑप्शन डी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत है। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। इस प्रकार कथन ए, सी एवं डी सत्य हैं और अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका रविवार वाले विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल प्रलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए है 155, बी 156, सी है 212 और डी है 213। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी है सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग और सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी है महाधिवक्ता। तो ऑप्शन सी सही है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लोज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा।